Praise the Lord. आज तक नहीं पाया तो आज से हम वरदान पाने का गुण में रहना है, क्योंकि अभिषेक नहीं है, गिरने का संभावना है, और अभिषेक नहीं है, बंधन, अपना खुद का बंधन भी नहीं टूटेगा। आज एक एक व्यक्ति कुछ तो कुछ बंधन में आए, हालेलुया, कुछ तो कुछ बंधन में आए। किसका पहनने का शौकीन है, किसका खाने का शौकीन है, किसका मेहनत करने का, हालेलुया, मेकअप करने का शौकीन है, किसी का 24 घंटा मेहनत ही करने का, पैसा 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 पैसा, उसका रात दिन पैसा ही दिखता है, वो एक है, हालेलुया। किसको बड़ा व्यक्ति बनने का, नाम कमाने का, सब अलग अलग, सबका अंदर एक नशा है। एक गुटखा को छोड़ नहीं पाता है, एक तंबाकू को छोड़ नहीं पाता है, एक दारू को छोड़ नहीं पाता है, एक दुनिया का अभिलाषा को छोड़ नहीं पाता है, खाना को छोड़ नहीं पाता है, हालेलुया। तो बहुत बातों में हम कहीं तो कहीं गुलामी है। इन सब बातों से छुटकारा तब मिलता है जब परमेश्वर का अभिषेक हमारा सिर पर आता है, तो हमारा सिर के ऊपर का बंधन टूटता करके वचन में लिखा, हालेलुया। ऐसा 10:27 में ऐसा लिखा, अभिषेक चुहे को तोड़ता है, अभिषेक बंधन को तोड़ता है, हालेलुया। तो न्याय पुस्तक 13 अध्याय में वहां 17-18 में देखेगा तो हालेलुया, उधर सिमसोन का पिताजी पूछ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम को तू क्यों पूछता है भाई? मेरा नाम अद्भुत है। यीशु का नाम क्या है? यीशु का नाम क्या है? बोलो, यीशु का नाम क्या है? वो अद्भुत है, तू अद्भुत काम करेगा। वो दयालु है, तो दया करेगा। वो कृपालु है, तो कृपा करेगा, हालेलुया, हालेलुया। वो दूल्हा है तो हमको दुल्हनिया बनाएगा, हालेलुया। वो पिता है तो हमें बेटा बनाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनका गुण, उनका नाम से उनका गुण छुड़ा हुआ है। तो ये सब मेरे लोगों को मैं मुक्त में देता करके वचन में लिखा, हालेलुया। इसलिए चेले को परमेश्वर, मत्ती पुस्तक 10 अध्याय में 8 से हम देखेंगे तो चेले लोग को परमेश्वर मुक्त में देता है। वो कह रहा है, जाओ मुर्दे को जिंदा करो, मुर्दे को जिंदा करो। कौन मुर्दा है? यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करता है और शैतान का सारे इच्छा को पूरा करता है, वो मुर्दा है। पाप में, अभिलाषा में जो पड़े वो मुर्दा है, हालेलुया। सब यहां ध्यान दो, बच्चे लोग के साथ खेलने का नहीं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पाप में, अभिलाषा में, इच्छा में, अपना इच्छा में जो पड़ा है वो मुर्दा है, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु 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 की इच्छा को पूरा करना में दिन और रात तुम्हारा मन, तुम लवली है, तुम जीवित है। तुम मुक्त में यीशु मसीह से अभिषेक को पाया, उद्धार को पाया, छुटकारा को पाया, चंगाई को पाया, वरदान को पाया, पाप क्षमा को पाया, आनंद जीवन का वारिस पाया। तो ये जो चीज को, तुम जो मुर्दा है उनको जिंदा करो, क्योंकि मुर्दा आवाज सुनता नहीं, मुर्दा आवाज सुनता नहीं है, इसके लिए उसको जिंदा करना है। इसलिए पहले उसको पाप का मार्ग से उन्हें छुड़ाना है, पाप को, स्वभाव को उनका अंदर से निकालना है। उसके बाद यीशु का गुण को उसका अंदर रखना है, हालेलुया। तो तुमने मुक्त में पाया उद्धार, जाके दो। तुमने मुक्त में पाया पाप क्षमा, जाके दो। तुमने मुक्त में पाया वरदान, जाके लोगों को दो। तुमने मुक्त में पाया वचन, शिक्षा, लोगों को जाके दो, हालेलुया। मुक्त में पाया, मुक्त में बांटो, मुक्त में बांटो। इसको व्यापार ना बनाओ, इसको बिजनेस ना बनाओ, वरदान को बिजनेस ना बनाओ,
परमेश्वर का नाम को बिजनेस में ना बदलो, क्योंकि ये स्वर्ग का वचन है, पवित्र परमेश्वर का वचन है। मुक्त में पाया, मुक्त में ही तुम जाके क्या करो, पाठो, जाओ, हालेलुया। बीमारियों को चंगाई दो। बीमारी एक शरीर का बीमारी, एक मन की बीमारी, हालेलुया। शरीर की बीमारी एक बार विश्वास करेगा, मन की बीमारी विश्वास नहीं करेगा। शरीर की बीमारी, हालेलुया, सामने वाला को इज्जत करेगा, आदर करेगा। मन की बीमारी किसी को समझेगा नहीं, क्योंकि वचन में लिखा, यिर्मयाह पुस्तक 9:17 में, हालेलुया, 17 अध्याय में 9 वचन में लिखा, हालेलुया, मन तो सारे वस्तुओं से अधिक धोखा है। ये मन जो है हर एक मनुष्य का अंदर है। ये मन जो है हर एक मनुष्य को कुछ तो कुछ अभिलाषा, इच्छा, चीजों को अंदर लेके आके उसका आत्मिक जीवन को धोखा देता है, उसका विश्वास का जीवन को धोखा देता है, उसका प्रार्थना का जीवन को धोखा देता है, कलीसिया को वो धोखा देता है, माता पिता को वो धोखा देता है, पास्टर को वो धोखा देता है, पवित्र आत्मा को वो धोखा देता है, अपना आप को वो धोखा देता है, क्योंकि मन सारे वस्तुओं से अधिक धोखा है। इसलिए ये मन ही प्रभु को चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? मन ही प्रभु को चाहिए, क्योंकि मन पुकारता परमेश्वर को, मन दुनिया को अभिलाषा करता है, मन में सब कुछ आता है। इसलिए ये मन परमेश्वर को सौंपना है, और इस मन में परमेश्वर का सारा गुणों से, वरदानों से भर जाना है। हालेलुया। तो वो पूछ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है? यीशु बोलता है, मेरा नाम अद्भुत है। हालेलुया, मेरा नाम अद्भुत है। वैसे हालेलुया, उत्पत्ति पुस्तक में 32 अध्याय में हम देखेंगे, 34 से हालेलुया 24 से लेके 28 तक देखेगा, तो वहां पर एक व्यक्ति हालेलुया अपना आशीष को हासिल करने के लिए, अपना वाग्दान का वचन को हासिल करने के लिए, अपना देश को हासिल करने के लिए, हालेलुया उसका संगी पाई के हाथों से बचने के लिए, उसका हालेलुया सारे विपत्तियों से बचने के लिए 20 साल से प्रभु को बलि नहीं चढ़ाया, 20 साल से प्रभु का नाम नहीं लिया, प्रभु का हालेलुया हाथ इसको ऊपर है, प्रभु भूला नहीं, ये भूल गया। हालेलुया, ये भेड़ बकरी चलाने में, शादियां लाइन लगाने में, बर्थडे बनाने में, हालेलुया बकरी अपना हालेलुया अलग अलग लाल मेरा पिल्ला तेरा करके, इसमें इसका जिंदगी 20 साल निकल गया। हालेलुया 14 साल तो 2 औरत को अपनाने में चला गया। विश्वासी देखो कितना पावरफुल है। हालेलुया 2 औरत को शादी करने के लिए एक परमेश्वर के चुना हुआ भविष्य था। हालेलुया औरत को पाने के लिए काम कर रहा है। आज हमारा भारत देश पीछे ऐसे ऐसे सेवक है, हम लोग ऐसे ऐसे विश्वास है हम लोग, इसलिए इस दिन को देखना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों बहन को शादी कर लिया, दोनों बहन का नौकरानी की भी शादी कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी सामने बहुत बड़ा तूफान आ रहा है सबको खत्म करने के लिए, फिर यीशु के साथ मल्ल युद्ध कर रहा है, रात पूरा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, आशीष दे। 28 वचन में वो भी पूछ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है? हालेलुया, मेरा नाम को तू क्यों पूछ रहा है? भाई तेरे नाम को ही मैं चेंज करता हूं करके याकूब से इस्राएल नाम रखा। हालेलुया। तो जब तक हम याकूब है, हमें लेके परमेश्वर कोई काम हो नहीं कर सकता है। जब तक हम साउल है, जब तक परमेश्वर हमें लेके कोई काम हो नहीं कर सकता है। जब पौल बनेगा, परमेश्वर तेरे द्वारा सेवा को हालेलुया बढ़ाएगा। हालेलुया। तो हमारा ये साउल का अंदर का गुण अलग, पौल का अंदर का गुण अलग, याकूब का अंदर का गुण अलग, इस्राएल का अंदर का गुण अलग। हालेलुया। जब तक याकूब था, वो औरतों को पीछे, बच्चों को पीछे, हालेलुया बकरियों के पीछे, दुनिया के पीछे था। जिस दिन उसका नाम इस्राएल रखा, उस दिन से वो बलि चढ़ाने वाला बंदा बना। हालेलुया। वो परमेश्वर को सत्य को जाना, परमेश्वर को सामर्थ्य को जाना। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो हमारा जीवन से भी परमेश्वर अद्भुत करना चाहिए। वो चेले को अधिकार दिया, बाइबल में लिखा उसको अधिकार दिया, जाओ मैं तुमको अधिकार देता हूं, मैं तुमको अधिकार देता हूं। कौन सा अधिकार? मुर्दों को जिंदा करने के लिए अधिकार देता हूं, कोड़ियों को चंगा करने के लिए अधिकार देता हूं, भूतों को भगाने का अधिकार मैं तुमको देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए अधिकार मैं तुमको देता हूं, हाथ रख के अभिषेक करने का अधिकार मैं तुमको देता हूं। जाओ, मुफ्त में पाया, मुफ्त में तुम भी चेले भी बनाओ, कलीसिया भी बनाओ, सुसमाचार भी दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वासी हमारा अधिकार को हासिल करना है। बिना अधिकार का हम कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। हमारा अधिकार क्या है? वरदान। हमारा अधिकार क्या है? अभिषेक। हालेलुया। हमारा वरदान, हमारा अधिकार क्या है? पवित्र आत्मा, उसको हमको पाना है। जब पवित्र आत्मा एक मनुष्य के ऊपर उतर आ जाता है, वो सामर्थ्यवान बनता है। क्या बनता है? उसका पहले वो कहावत है दुनिया में, डरपूत है। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? डरपूत का मतलब क्या मालूम है? जिसका अंदर दुष्ट आत्मा रहेगा उसका डर रहेगा, वो डरने का, डराने का ही काम करता है। हिम्मत वो देता नहीं, अच्छा काम देता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे लिखा प्रवृत्ति पुस्तक में पहला अध्याय में 8 वचन में, जब यीशु मसीह का आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो सामर्थ्यवान बनेगा। किसी बात को लेके तुम चिंता ना करेगा, तुम पीछे मोड़ के नहीं देखेगा। तुम सारा यरूशलेम, तुम सारा यहूदी, तुम सारा समरिया, तुम सारा दुनिया का चोर तक, ये अभिषेक तुम्हें झुकाता नहीं, सिर उठा के चलाता है। इसलिए अभिषेक को पाना है। जैसे दिया है, उसमें तेल भी डालना है, उसका रस्सी को थोड़ा ऊपर खींच के छोड़ना है, बराबर चलना दे। हमारा अभिषेक को हम चलने देने का, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा घुटना में आके आराधना करके, गीत गा के, अन्य भाषा में हालेलुया यीशु के साथ बात करते करते शरीर में आग लगेगा। जिधर मैयत चला था उधर जाके देखो, वो कितना जगह में, कितना कौन कौन मैयत चलाने के लिए गए उस जगह में, हाथ उठा के बताइए। बहुत लोग गया नहीं लगता है। वो मैयत में कितना जगह में आग लगाता है? हाँ, जोर से बोलो। वो बोलता है एक ही है, ये बोलता बहुत है। हाँ, चारों तरफ लगाएगा। कितना तरफ लगाएगा? चारों तरफ लगाएगा। क्यों? आग जल्दी लगे। तुम भी ऐसा आग लगाओ, हालेलुया, फुल पावरफुल हो जाए, जल्दी सामर्थ्य से भर जाए, जल्दी मुर्दा आत्मा जल जाए, शैतानी आत्मा जल जाए, दुष्ट आत्मा जल जाए, पाप का आत्मा जल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आग उतरना चाहिए। वरदान का खोज में रहो, ऐसा वचन में लिखा। वरदान का खोज में रहो, भविष्यवाणी का धूम में रहो, अन्य भाषा बोलना में रुकावट मत करो, लगातार प्रार्थना करो, निरंतर धन्यवाद करो, उच्च शब्दों से प्रार्थना करो, आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करो। हालेलुया। बाइबल में वचन ये सब लिखा। ये वचन को पढ़ के हमको वरदान को पाना है, विश्वास भी वरदान पाना है। हालेलुया। पास्टर भी वरदान पाना है। वरदान पाया
तो और पाओ, वरदान पाया तो और पाओ, उतना में तृप्त मत हो। हम पढ़ेंगे मार्ग पुस्तक 3 अध्याय में। आज कौन सा दिन है? विश्राम दिन है। पढ़ो, जल्दी पढ़ो। 3 में 3 पढ़ो, 9 पढ़ो, 11 पढ़ो, पढ़ो। उसने सूखे सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो। और मरकुस 3:9। और उसने नहीं 3 पढ़ा। हाँ, आगे भी पढ़ो एक वचन। और उनसे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा। और कैसे देखा? कौन सा स्वभाव से देखा? क्रोध से देखा क्या? प्रेम से देखा? क्या लिखा? तो यीशु को गुस्सा आया? गुस्सा आया? नहीं आया। क्रोध से देखा, चारों ओर देखा। और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। संडे के दिन यीशु मसीह अद्भुत काम किया नहीं किया? संडे के दिन कलीसिया में अद्भुत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राण को संडे के दिन नाश होने वाला प्राण को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। जो नरक में जा रहा है उसको रुकाना चाहिए। जो नशा कर रहा है उसको रुकाना चाहिए। जो मारपीट कर रहा है उसको रुकाना चाहिए। जो काली कॉलेज कर रहा है उसको रुकाना चाहिए। हालेलुया। उसको सत्य और सच्चाई और पवित्रता, नम्रता का शिक्षा उसके अंदर देना चाहिए। संडे के दिन अद्भुत होना चाहिए। सबसे बड़ा अद्भुत उद्धार, मन परिवर्तन ही उद्धार है, वही अद्भुत है। सब कुछ होने के बाद तुम्हारा जीवन बदला नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। जीवन में, आत्मा, प्राण, शरीर में, विचारों में, विवेक में परिवर्तन होना चाहिए। हालेलुया। 9 वचन पड़ेगा। और उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे, ताकि वे मुझे दबा ना सके, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। बहुतों का चंगाई करना है। कितना लोग का? बहुत लोग का। विश्वासी कलीसिया एक मन से प्रार्थना करके लोगों को मन को परिवर्तन करने का, जीवन को परिवर्तन करने का। जो बाइबल बोलता है मन सारे वस्तुओं से अधिक धोखा है। मन क्यों धोखा है? अभी यीशु मसीह 12 चेले को उद्धार दिखाया, मुक्त में अभिषेक दिया, उसी में एक का मन क्या निकल गया? क्या निकला? धोखा है। कलीसिया का अंदर ऐसा नहीं होता है। कलीसिया का अंदर वाला सही नहीं रहने के द्वारा फिर शैतान बाहर वाला को अंदर लाता है छेड़खानी करने के लिए। इसलिए प्रार्थना में बराबर रहना है। देखिए, इधर देखिए, ठोकर होना, बाइबल बोलता है एक व्यक्ति के द्वारा ठोकर होना वो तो अनिवार्य है, होना चाहिए। लेकिन किसी के द्वारा होता है, वो नहीं जन्माया तो अच्छी बात है। बाइबल में लिखा ठोकर तो होंगे, लेकिन कौन सा व्यक्ति का द्वारा ठोकर होता है वो व्यक्ति नहीं जन्मा तो अच्छा है। हालेलुया। मतलब अभी मैं मंडू भाई को पकड़वाना चाहता हूं, झूठ बोल के, है ना, और मेरा बोलने से समझो इसको उमर गैस हो गया, जेल गैस हो गया, यीशु मसीह के समान फांसी लगा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो होना ही था, क्योंकि ये परमेश्वर का राज्य को बढ़ा रहा है, इसको तो ऐसे माराना था। लेकिन बाइबल बोलता है जो व्यक्ति पकड़वाया वो व्यक्ति नहीं जन्मा तो वो अच्छी बात है। तो कहने का मतलब क्या है? हमको ये सोचना है मेरे द्वारा किसी को भी ठोकर का कारण ना बने, मैं किसी को भी ठोकर का कारण ना बने, क्योंकि जो व्यक्ति ठोकर का कारण बनता है वो नहीं पैदा होएगा तो अच्छी बात है, वचन बताता है। इसलिए ठोकर का कारण नहीं बनना है, किसी को भी फंसाना नहीं।
हालेलुया। फंसाएगा तो बहुत बड़ा नरक में जाएगा। लोग सोचते हमने इसको पकड़वा के बहुत बड़ा तीर मार दिया। हालेलुया। तेरे को आग का झील इंतजार कर रहा है। परमेश्वर का लोगों को, परमेश्वर का दास को तुम टारगेट करता है, तेरे को नरक इंतजार करता है। तुम शौक से पकड़ना, हम तो स्वर्ग चला जाएगा। और हम उसी के लिए बुलाया गया। मेरा परमेश्वर का वचन बोलता है तुझे सताऊ के लिए बुलाया गया, तुझे सताऊ के लिए सुनाया गया, तुझे तकलीफ देने के लिए सुनाया गया। इस मार्ग से जाने से तेरा उद्धार होएगा। लेकिन इस सताऊ को सहने के लिए हमको अभिषेक चाहिए। इस सताऊ को सामना करने के लिए हमको वरदान चाहिए। से सताव आते भाग गया तो फिर हमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। हालेलुया। बाइबल बोलता है सताव आना अच्छा है, हमें मजबूत करने के लिए, हमें स्वर्ग लेके जाने के लिए। लेकिन सच्चा सताव से भाग गया तो फिर हम स्वर्ग नहीं जा सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु अनेक अद्भुत किया। कितना अद्भुत किया? विश्वासी ऐसे प्रार्थना करो, मेरे हाथों से अनेक अद्भुत आना चाहिए, अनेक घर में उजाला आना चाहिए मेरे द्वारा, अनेक घर में मेरे द्वारा शांतियां आना चाहिए। झगड़ा नहीं, नफरत नहीं, बीमारियां नहीं, झगड़ा नहीं, अनेक परिवार को मेरे द्वारा आशीष आना चाहिए। यीशु अनेक अद्भुत काम किया। 11 वचन पढ़ेगा। और अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। हाथ पकड़ के बोलो, कलीसिया में, विश्वासियों में, पास्टर के सामने दुष्ट आत्मा गिर पड़ना चाहिए, नीचे गिरना चाहिए, यीशु नाम में गिरना चाहिए। ऐसा अद्भुत होना चाहिए, ऐसा चमत्कार प्रभु करना चाहिए। हालेलुया। तो यीशु बोलता है, यीशु को देखते ही शैतान नीचे गिर पड़ा और बोलने लगा, ये प्रभु तेरा समय से पहले हमें सताने के लिए आया क्या? हालेलुया। ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा प्रार्थना होने से शैतान को परेशानी हो रहा है। शैतान लोगों को बैठने नहीं दे रहा है। जा वो कलीसिया में जाके कुछ गड़बड़ कर, वो बहुत प्रार्थना करता है, वो हमें रहने के लिए नहीं देता है शांति से, हमको तकलीफ होता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करने के द्वारा हमारा एक इलाका, एक एरिया होता है, उस एरिया का ऊपर शैतान अड्डा बन के घूमता है। हालेलुया। तो उस शैतान का युक्तियों से हमें युद्ध करने के लिए सारा हथियार को पहनना है, वो वरदान है। सारा हथियार को पहनना वो क्या है? वरदान है। युद्ध में, फोर्स में खड़ा रहने के लिए क्या चाहिए? बंदूक चाहिए, है ना, रिवॉल्वर चाहिए, 47 चाहिए। हालेलुया। तभी क्या कर सकता है? वो लोग उधर लड़ सकता है। वैसे शैतान से हमें लड़ने के लिए हमको वचन चाहिए, हमको पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए। हर एक विश्वासी तूफान से लड़ने के लिए, समस्या से लड़ने के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए हमको वरदान चाहिए। अनेक अद्भुत यीशु ने किया और शैतान यीशु का आगे साष्टांग गिर पड़ा और बोलने लगा, ये प्रभु, ये परम प्रधान का पवित्र जन, हमारा समय से पहले तू हमें क्यों सताता है? हर एक विश्वासी शैतान के लिए एक सताव का कारण बनता है। इसलिए वो विश्वासियों को, हालेलुया, अनविश्वासी लुक्का टपोरी के अंदर घुस के जाके वो कुछ करने ही लगाता है। हालेलुया। एक्चुअली हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं, बाइबल ऐसे बोलता है, हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं, हमारा विरोधी कोई मनुष्य नहीं। तो हमारा विरोधी कौन है करके हमको ये विषय पुस्तक से अध्याय में हमको 10 से 17 तक लिखा है। हालेलुया। शैतान वो आकाश मंडल में उनका अड्डा है। हालेलुया। उनका प्रधान
उनके साथ हमारा लड़ाया है। कैसा लड़ेगा? एक छोटा बीमारी के साथ हम लड़ता नहीं। क्यों नहीं आया? मेरा सर बहुत दुखता था। क्यों नहीं आया? मेरा कमर बहुत दुखता था। क्यों नहीं आया? मैं शादी में चला गया। क्यों नहीं गया? मैं बर्थडे में चला गया। तुम कौन सा युद्ध करेगा? बर्थडे जाना वाला युद्ध का योग्य है क्या? तुमको युद्ध के लिए रखेगा तो तुम्हारा चक्कर में सामने वाला मर जाएगा। हालेलुया। मिलिट्री वाला को सफेद कपड़ा पहनने की अनुमति नहीं है। वो वही कपड़ा पहन के रहने का रहता है। फूट निकालने की अनुमति नहीं है। सिल्वर पहनने की अनुमति नहीं है। वो फूट के साथ ही रहना है। हालेलुया। ऐसा है। ऐसे हमारा जैनिको जागो, देश को जगाना रे जागो रे, इंडिया में हर जगह यीशु नाम के लिए जागो रे, जागो रे, जागो रे, देश को जगाना है जागो रे। हमको जागना है। हम एक सैनिक है, युद्ध वीर है हम लोग, आत्मा वीर है, अभिषेक पाया हुआ वीर है। शैतान के साथ लड़ने वाला एक ही व्यक्ति है, वो परमेश्वर का चुने हुए लोग है। बाकी सब शैतान को आगे झुकता है, डरता है, कांपता है। शैतान को पैर के नीचे लाने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह ने विश्वासियों को दिया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार सिर्फ विश्वासी को और परमेश्वर को दास को दिया, बाकी किसी को नहीं। हालेलुया। इसलिए आप प्रार्थना, वो चाहिए, ये चाहिए, ये सब मांगो मत। बाइबल बोलता है मत्ती पुस्तक में, तुम पहला परमेश्वर को, राज को, उसका सत्य को क्या करो? खोजो, ये सब तुमको दिया जाएगा। नौकरी भी दिया जाएगा, छोकरी भी दिया जाएगा, पैसा भी दिया जाएगा, दौलत भी दिया जाएगा, शादी भी समय पर होएगा, बच्चे फिर समय पर पैदा होएगा, दुकान भी चलेगा, बिजनेस भी चलेगा। पहला परमेश्वर को खोज। तो पहला का धन दौलत पैसा वो ये करेगा, वो तुमको खींच के लेके चला जाएगा, दुनिया में खींच के लेके जाएगा। आज विश्वासी लोग प्रार्थना से, यीशु मसीह से, अभिषेक से, वरदान से 1000 गुना बढ़कर दौलत से प्यार करता है। दुनिया में सबसे बड़ा धनवान का गवाही क्या मालूम है? हालेलुया। पढ़ो नित्य वचन 30 अध्याय में 8 और 9 पढ़ो। वो क्या बोल रहा है? क्या वो पागल है? वो राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है, वह अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को उड़ा देता है। कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया, अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ? कौन सा वचन पढ़ रहा है? हाँ? कितना में कितना? हाँ? अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। व्यर्थ बात को प्रार्थना कीजिए, अर्थात व्यर्थ झूठी बात को, दुनियादारी को मेरा जीवन से आप दूर रखिए। हाँ, मुझे ना तो निर्धन कर और ना तू मुझे निर्धन मत बनाना। हाँ, और ना धनी बना। ना धनी, दोनों के बीच में रखना। ना भिखारी मत बना, ना अमीर मत बना। हाँ, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। रोज के रोटी हमें आज हमको दे दे, जीवन की रोटी तू है हमारा गढ़ है। हालेलुया, बल है। तू रोज का रोटी हमें दे, ऐसा वो मांगने बोलता है। पढ़ो। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए, जब मेरा पेट मन पैसा से, दौलत से भर जाए,
तब मैं इनकार करके कहूँ तब मैं आपको इंकार करके कहूं कि यहोवा कौन है। यहोवा कौन है भाई? कौन है यहोवा? पवित्र आत्मा को पाओ, आपका मन में बोले पवित्र आत्मा कौन है? अभिषेक पाओ, अभिषेक क्या करने का है? वरदान पाओ, वरदान को क्या करना है? सफेद वस्त्र पहनो, क्या करने का? ये टी शर्ट मत पहनो, ऐसा क्यों, कहां लिखा है ना? ये सब अहंकार से डरने के बाद ये शब्द आता है, बाइबल बोलता है। मन फिर जाता है ना तुम्हारा दुनिया का ज्ञान से, दुनिया का इच्छा से, दुनिया का अभिलाषों से, पेट भर जाता है पैसा से, पेट भर जाता है मन से, पेट भर जाता है दौलत से, पेट भर जाता है दुनिया का इच्छा से। फिर बोलेगा कौन है? कौन पवित्र है? कौन पवित्र आत्मा? जो पास्टर आज सुबह के प्रार्थना करने वाला डांस करता है, देखो उन लोगों का, पास्टर का बात करता हूं, पसीना पाके आंसू पाके घुटना में आके रोना वाला पास्टर आज वेदी में डिस्को डांस करता है। बाहरी ऐसे झुके आता था, आज वेदी में जूता पहन के नाचता है। क्यों? पैसा, पहचान, बड़े लोग के साथ संगति, राजा का कौन है तू? फिर उन्होंने क्या बोला? तुम्हारा परमेश्वर हम जानता नहीं है, यहां माई परमेश्वर है। आज इंडिया में क्या चलता है? प्रभु का ऊपर हो गया लोग, तभी तो प्रभु को नहीं मानने का बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर का भी ऊपर हो गया। श्वास यीशु से चलता है। परमेश्वर मिट्टी से मनुष्य को बनाया, है? तुझे ऊंचा किया, ऊंचा स्थान में रखा, अभी तू बोलता है कौन है? लेकिन यहां पर एक राजा बोलता है, मुझे ना निर्धन बना, ना अमीर बना, ना मैं अच्छा खा पी के पेट भरने के कारण मैं तुझे कौन है करके इंकार ना करे। ऐसे मेरे जीवन को तू रख, तू सडनली मुझे आशीष दे देगा, मेरा मन अहंकार से भर जाएगा और मैं बोलेगा तू कौन है? हालेलुया। मैं तुझे पूछते रहा हूं। पढ़ो। या अपना भाग खोकर चोरी करूं, हाँ? या अपना भाग खोकर चोरी करूं, चोरी, या अपना भाग खोकर चोरी करूं। हाँ, गरीब बना देगा तो चोरी करूंगा, ऐसा। हालेलुया। हाँ, और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। कौन सा रीति से? अनुचित रीति से। अनुचित रीति से परमेश्वर का नाम लेने का भी नहीं है। नाम उसका नाम को लेने का एक नियम है, बाइबल वचन है, वैसा ही उसका नाम को लेना है। अनुचित रीति से ना प्रभु को लेना है, ना उसका नाम को लेना है। अनुचित रीति से तुम कहा भी नहीं सकता है। बाइबल बोलता है प्रभु बोझी एकदम हाथ में लाठी लेके जूता पहन के हालेलुया हरी बाजी के साथ एकदम स्पीड गाओ। अनुचित रीति से तो कपड़ा भी नहीं पहन सकता है। नशा अनुचित है, कोई भी नशा अनुचित है, अभिलाषा अनुचित है। पौलुस बोलता है सब करने का मुझे अधिकार है, लेकिन उचित नहीं है, उचित नहीं है। मसीह लोग, तुमको स्वर्ग भी जाना है, यहां भी एंजॉय करना है, तुम तो ठीक से बाइबल को जाना नहीं। हमारा एंजॉय कहां है? हमारा एंजॉय कहां है? हमारा आनंद किधर है? हालेलुया। यहां नहीं। यहां करने वाले को बोलते तूने बहुत सुख दुख पा लिया भाई, अभी तुम लासर का जगह में आ नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया का आनंद मत बनाओ करके लिखा, दुनिया का सदुरुस्ती मत बनाओ करके लिखा। ये बनेगा तो अभिषेक, दिया हुआ अभिषेक फिर से चला जाएगा। हालेलुया। उसमें मार्क पुस्तक 14-15 पढ़ेंगे, 3 अध्याय में।
तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करे और दुष्ट आत्माओं के निकालने का अधिकार क्या रखे। दिया? क्या दिया? दुष्ट आत्मा को निकालना ही निकालना है। दुष्ट आत्मा विश्वासी के अंदर रहेगा, वो दुष्ट काम करवाएगा, गलत काम करवाएगा, अविश्वास काम करवाएगा, उसको पवित्रता से गलत मार्ग में लेके जाएगा। वो प्रार्थना नहीं कर सकता है, प्रार्थना करने के लिए शैतान नहीं देगा। परमेश्वर पास्टर को अधिकार देता है दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। कितना भी बड़ा आत्मा को निकालेगा, विश्वासी सुनने वाला होएगा तो। हालेलुया। क्योंकि दुनिया में रहने वाला शैतान से तुम्हारा भीतर रहने वाला बड़ा है, बड़े बड़े काम करेगा, ये भी करेगा, इससे बढ़कर भी करेगा। करना है, मुक्त में पाया, मुक्त में छुड़ाओ, कंगालों को सुसमाचार दो। मार्क 5 अध्याय में दूसरा वचन से पढ़ो। और जब वह नाव पर से उतरा हाँ। तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे साकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बंधा गया था। पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। कोई व्यक्ति वो व्यक्ति को वश में नहीं कर सकता है, उसको आप हम कर सकता है, अभिषेक कर सकता है। कोई व्यक्ति अपना वश में नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोहे का और तांबे का झंझरों को तोड़ देता है और लोग मिला तो उसको मारता है, काटता है, खून को पीता है, वस्त्र निकालता है, नंगा चलता है। कौन उसके पास जाएगा? जानवर का ऐसा व्यक्ति के साथ। लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अभिषेक जिसका अंदर रहेगा वो वश में लाएगा। इसलिए अभिषेक चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषेक चाहिए नहीं चाहिए? सोया तो चोरी हो जाएगा, दूसरा ले लेगा। हालेलुया। सीधा कैच पकड़ने का, क्या करने का? नहीं तो भूत को शेरन मिलेगा। कितना मिलेगा? भूत को कितना मिलेगा? तुमने 6 मारा, भूत ने क्या पकड़ा? कैच पकड़ा। अभी रन किसके ज्यादा होएगा? हाँ, उसको जिताने का नहीं, तुमको पकड़ने का। हालेलुया। वो पकड़ लिया, तुम्हारा रन गया। और पकड़ेगा, तुम विकेट हो गया, आउट, मर गया, तुम खेल नहीं सकता भी। इस खेल में तुम नहीं है, इस सेवा में तुम नहीं है। क्या? बराबर पकड़ो। बाइबल में लिखा, उसको खाओ। क्या लिखा? अभी बॉल का जगह मैं एक कौन सा वो वाला कौन सा लट्टू होता, बूंदी वाला लट्टू, थोड़ा कड़क बन गया, ऐसे फेंकेगा तो आप पकड़ लिया। अभी क्या करेंगे? क्यों? वो लड्डू है। हाथ पकड़ के बोलो, बोलो बोलो, परमेश्वर का वचन किसी लड्डू से कम नहीं है, उससे बढ़कर है। उसको पकड़ो, कैच और खाओ। वचन को खाने के लिए आप प्रयास कीजिए, आप बलवंत हो जाएगा। क्योंकि वचन में एफिसियों 6 अध्याय में ऐसे लिखा 12-13 में, तुम बलवंत हो जाओ, तुम वचन में बलवंत हो जाओ, तुम वचन में ताकतदार हो जाओ, तुम वचन में अष्टि पुष्टि हो जाओ। हालेलुया। लड़ सके गुंडे शैतान के साथ, बदमाश शैतान का साथ, धोखाबाजी शैतान का साथ, छुट्टे शैतान का साथ लड़ने के लिए ये वचन का लड्डू खाओ, वचन का बोल को पकड़ो और खाओ। जाने मत हो, वचन को आपके पास आ रहा है,
उसको जाने मत दो। आपको वरदान पैसा दे के नहीं मिलता है, आपको नम्रता से प्यास से घुटना में आके मुझे चाहिए उसको देता है। जो प्यासा है उसको जल पिलाया जाता है, जो प्यासा है उसको वरदान दिया जाता है, जो प्यासा है उसको अभिषेक दिया जाता है, जो प्यासा है उसको सामर्थ्य दिया जाता है, जो प्यासा है उसको ही वचन दिया जाता है। उसी से प्रभु बात करता है। प्यास होना है उसको खाने के लिए। हालेलुया। आप 5 स्टार होटल में जाओ, आपका मन में खाने के लिए नहीं है, कुछ पीने का नहीं है, क्या इतना बड़ा होटल में जाके क्या करेगा बताइए? आपने 5 स्टार होटल में गया, हालेलुया, और एटीएम का मोबाइल का सब पैसा ही पैसा लेके गया। उसका भविष्य तो आपका मन में खाने के लिए इच्छा ही नहीं है, और सामने वाला लाके आपको लिस्टिक डाल देगा, उसमें 2000 आइटम आए, कितना? आप एक भी ऑर्डर नहीं देगा। क्यों? आपको खाने के लिए मन नहीं है। परमेश्वर बोलता है जिसको मन है उसको ही खिलाएगा, जिसको प्यास है उसको ही पिलाएगा। तो अभिषेक का प्यास होना चाहिए, वरदान का भूख होना चाहिए। भूख लगता तो फिरेगा। वरदान के बिना, अभिषेक के बिना, पवित्र आत्मा के बिना, पवित्रता के बिना, वचन के बिना हमारा लड़ाई जीत नहीं पाएगा। बंदूक है, बंदूक से लड़ सकता है, उसका अंदर गोली नहीं है। 47 है, गोली नहीं है, लड़ सकता है? तो हमारा लड़ाई के लिए, शैतान से, विपद से, सताव में लड़ने के लिए हमको अभिषेक चाहिए। वो तुम कैसा भी प्रार्थना करेगा तो नहीं आएगा। याकूब का समान मल्ल युद्ध करना है, रोना है, गिड़गिड़ाना है, मौत से बचा। मालूम है वचन में लिखा है उसका भाई दुश्मन है, 400 लोग को लेके आ रहा है खत्म करने के लिए, लेकिन आखिर में प्रार्थना क्या बदला मालूम है? वो बोलता है अपना भाई दुश्मन को देखने के समय परमेश्वर को देखा, ऐसा लगा वचन में लिखा। मेरा भाई को देखा तो ऐसा मेरे को दिखाई दिया, परमेश्वर को मैं देख रहा हूं। दुश्मन प्रार्थना के जरिए से अभी क्या बन गया? परमेश्वर। हालेलुया। मेरा भेंट को अंगीकार करो। मेरे पास भी परमेश्वर ने बहुत दिया बेटा, मेरे को कोई अभिलाषा नहीं। ये बोलता अगर मुझसे प्यार करता है, मेरा पाप को क्षमा किया, आज से 20 साल के पहले मैं तेरा साथ, तेरा पायलोटा का साथ, तेरा पवित्रता का साथ खिलवाड़ किया, माफ किया, तो मेरा पेट को अंगीकार कर। फिर वो अंगीकार किया। इसी तरह हमारा प्रार्थना को अंगीकार करके रिक्वेस्ट करना है। यदि तू मुझे प्यार करता है, मेरे लिए लौ पाया, तो मेरा प्रार्थना सुन ले प्रभु, मेरा आवाज को सुन ले, मेरे जीवन को बदल ले, और मेरा जरूरत को तू पूरा कर। और मेरा जरूरत वरदान है। आज मेरा जरूरत तेरा अभिषेक है, आज मेरा जरूरत तेरा पवित्र आत्मा, आज मेरा जरूरत तेरा शिक्षा वचन है। हालेलुया। उससे दे मुझे, ताकि मैं युद्ध में वो वचन से युद्ध में विजय पा सकूं। मांगो तो तुम्हें मिलेगा वचन, मांगो तो तुम्हें मिलेगा वरदान, मांगो तो तुम्हें मिलेगा दर्शन, मांगो तो तुम्हें मिलेगा ताकत, हिम्मत, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। एक व्यक्ति बोलता है प्रभु मेरा विश्वास को बढ़ोतरी कर। ऐसा मार्ग पुस्तक में 9:23 में लिखा, मेरा विश्वास को बढ़ोतरी कर। आपका विश्वास कमजोर है, टकमंगा रहा, मांगिए, देखो बैठ के सो रही है। 1 महीना के बाद तो कलीसिया में आए, अभिषेक मिल जाएगा, सोएगा तो। हालेलुया। मांगने का बोलता है, सोने का काम करता है तुम लोग। मैंने क्या बोल रहा हूं अभी? मैंने क्या बोला? मांगो। क्या मांगो? तुम लोग क्या कर रहा बैठ के? हालेलुया।
सबको देने के लिए रास्ता में थोड़ी पड़ा है। और अभिषेक अनमोल चीज है। क्या है? सबसे उत्तम है। वो पाने के लिए बहुत प्यास होना चाहिए, बहुत इच्छा करना चाहिए। कुछ भी हो, मैं अभिषेक पाएगा ही पाएगा। हालेलुया, अभिषेक पाएगा ही पाएगा। मुझे वरदान चाहिए। हालेलुया। 13 वचन पढ़ो, समय नहीं। हम्म हम्म झुंड, भूत का झुंड। भूत कितना था उसका अंदर? एक मनुष्य का अंदर 6,000 2,000 तो सुअर है। हालेलुया। क्योंकि वो कह रहा है तेरा नाम क्या है? सेना, ऐसा बोलता है। लेगियोन, सेना का मतलब एक सेना में 6,000 होता है। 6,000 भूत एक मनुष्य के अंदर आए और यीशु बोलता है निकल जा। कितना निकला? यीशु ने बोला निकल जाओ। कितना निकला? पूरा पूरा निकलना। सारे शैतान निकलना चाहिए। सारे शैतान जाएगा तो सारे नशा जाएगा। सारे शैतान जाएगा तो सारे बीमारी जाएगा। सारे शैतान जाएगा तो सारे विपत्तियां जाएगा। सारे शैतान जाएगा तो सारे के सारे दुश्मनी आत्मा खत्म हो जाएगा। इसलिए सबको सब, क्योंकि सारे 6,000 भूत एक गुण का नहीं। कोई चोरी करने वाला, कोई लूटने वाला, कोई तंबाकू खाने वाला, कोई कमाना वाला, कोई मारना वाला, कोई मर्डर करने वाला, कोई सुलाना वाला, कोई जगाना वाला, कोई नींद को भी चोरी करने वाला, कोई सोते रहे बोलेगा, कोई सो मत बोलेगा। मालूम है आपको? किसी का नींद नहीं आता। मालूम है? नींद ही नहीं आता है। नहीं आता। क्यों? शैतान रुकाएगा। नींद नहीं आता तो मस्त से प्रार्थना करता, ठीक है। तेरे नींद ही नहीं आता तो टेंशन में आए, फिर यार 2 दिन में डॉक्टर के पास जाता है तो फिर कौन है? शैतान। काम करने का माने नहीं, शैतान। काम करेगा तो पगार नहीं, कौन? शैतान। 2,000 शैतान 2,000 किस्म का होता है। इसलिए सारे के सारे शैतान को प्रभु ने निकाला। 6,000 भूत को निकाल के 3,000 हालेलुया 2,000 सुअर के अंदर भेज दिया। जा। सुअर के अंदर क्यों भेजा? सुअर का गुण, शैतान का गुण एक ही होता है। सुअर को गंदगी चाहिए, शैतान को भी गंदगी चाहिए। सुअर गंदा जगह को ढूंढ रहा है, शैतान भी पापी लोग को नशेड़ी बिछड़ी गुजड़ी हालेलुया मर्डर गिडर करने वाले के अंदर ही वैसे घुसता है, ढूंढेगा वो। चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, हाँ, भूत के हिसाब बाल बढ़ाने वाला, पटावा पहनने वाला, है ना जाने क्या क्या रंग आए उसको समझने के इसके अंदर ये आत्मा है। इसलिए आपको भी परखना है। आपका अंदर भी ऐसा कुछ पटावा पहनता है तो आपका अंदर वो पटावा आत्मा है। कौन सा है? यीशु परिपूर्ण है। कितना परिपूर्ण? परिपूर्ण में पटावा नहीं होता है। परिपूर्ण में इधर देखो, इधर देखो। यीशु का शर्ट मालूम है? यीशु का शर्ट में ना हाथ में पटन है ना इधर पटन है। एक भी पटन खुलेगा तो हमारा क्या होएगा? उस जगह दिखेगा। यीशु ऐसा वस्त्र पहना। ये क्यों? तुम मेरे इसे बनो। लेकिन हम लोग क्या करता है? आगे खिड़की पीछे खिड़की। तेरा पास अभिषेक थोड़ी ना रहेगा, खिड़की वाला आत्मा रहेगा। ये सब परखना है। खिड़की वाला आत्मा है तो यीशु नहीं है। यीशु सबसे उत्तम है, यीशु सबसे पवित्र है। हालेलुया। खिड़की वाला आत्मा आएगा तो अभिषेक कार्य नहीं करेगा, पवित्र मार्ग में नहीं चलाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह की। मार्क 4 अध्याय में, मार्क चैप्टर 4 वर्ड 37 से 39 तक, 4 अध्याय में 37 से लेके। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं
कि हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। तो भविष्य के रहने से हमारा घर में आने वाला आंधी को हम क्या कर सकता है? ठाट सकता है। आंधी, बीमारी का आंधी, झगड़ा का तूफान, नौकरी गया तूफान, हालेलुया, बीमारी आया तूफान, पैसा नहीं है तूफान, किधर से फोन आ रहा उल्टा सीधा तूफान, अभिषेक रहेगा, ये सारे शैतान को यीशु नाम में बांधता हूं, शांत हो जा। हालेलुया। तेरा आंधी, तेरा हवा, तेरा आवाज, तेरा धमकी मेरे को कुछ नहीं कर सकता है। तुमसे बढ़कर मेरा अंदर रहना वाला महान है। हालेलुया, हालेलुया। आंधी आए, तूफान आए, प्रेज द लॉर्ड, यीशु ने हवा को टाटा, प्रेज द लॉर्ड, शांत कर दिया। हवा से बात करता है, शांत हो जा। हमारे जीवन में आने वाला हर तूफान को शांत करने के लिए अभिषेक चाहिए। ये तूफान तो आते ही रहेगा। आप कभी भी समुद्र में जाओ, है ना, अगर कोई समय नहीं आए तो कोई समय तूफान आता है, आता है। हवा कभी नहीं आता लेकिन कभी आता है, आता है, बोल के नहीं आता है। और ऐसा नहीं अभी आज से नहीं आएगा, वो आएगा, कभी भी आएगा। तूफान कभी भी आएगा, शैतान कभी भी आएगा, बीमारी कभी भी आएगा। ये सारे तूफान को सामना करने के लिए हमको अभिषेक चाहिए। अभिषेक रहेगा। अभी जहाज डगमगा रहा है, क्या हो रहा है? जहाज डगमगा रहा है, चेले लोग भी डगमगा रहा है, डर गया, पूरी रीत से डर गया। क्यों डरा? हालेलुया। ऐसा वचन में नींद कैसा आता है? वाह, वंडरफुल आत्मा। मैंने बोला लट्टू को पकड़ो, खाओ। तुम पे पकड़ा ही नहीं, गिर जाता है, पकड़ता ही नहीं है। एक दिन का बात तो और है, पकड़ता ही नहीं है। सोएगा तो कैसा पकड़ेगा? क्रिकेट में सोएगा तो बॉल पकड़ पाएगा? हाँ, ऐसे ऐसे करना पड़ता है। हालेलुया। फिर भी कहां से चला जाता है? इधर से चला जाता है, इधर से चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। वचन भी ऐसे जाएगा, तुम पकड़ना में रहो। हाथ पकड़ के बोला, आप क्रिकेट मैदान में है, बोलो मत। यहीं सोएगा तो फिर तुम्हारा ही संगीदार अगले टाइम लेके नहीं जाएगा, बराबर नहीं खेलता ये। तुम्हारा चक्कर में हमारा टीम क्या हो जाएगा? हाँ, हार जाएगा। अभी मेरे को लगता है आप लोग का चक्कर में मुझे हारना पड़ा तो कितना अफसोस है। हाँ, मंगलवार को रात को 8 बजे मेरा ऑपरेशन हुआ, आज मैं इधर खड़ा है। हालेलुया। मैं बोलेगा दुखता है, तुम्हें क्रिकेट कैसा खेल पाएगा? हाँ? और मेन बात क्या है, आज ही मैं यहाँ का सचिन तेंदुलकर है, कौन है? हाँ, यहाँ का आज का सचिन, अभी सचिन तेंदुलकर ही हार गया, पाकि टीम आज हमारा टीम गया, आज हमारा टीम हार जाएगा। कोई जीतने का संभावना नहीं, लेकिन हमारा पोसी क्या हो गया? हार गया। हमारा सचिन तेंदुलकर ही क्या हो गया? हार गया। होगा कि नहीं होगा? इसलिए मैं आके खड़ा, बोला नहीं, मुझे खेलना है, मुझे खेलना है, मुझे खेलना है, और शैतान को हराना है, और शैतान को घुटना में लाना है, शैतान को लज्जित करना है, शैतान को कमजोर करना है,
शैतान कभी हिम्मत नहीं करना चाहिए ये आदमी अभी उम्र हो गया या पाँव में चोट आया खेल नहीं सकता है, ये कभी भी सिक्स मारेगा। हालेलुया। ये कभी भी वो सिक्स भी मारेगा और तेरा और नहीं मारेगा और किधर मारेगा, ताकि तू नहीं पकड़े, ताकि तू नहीं पकड़े। तू पकड़ेगा तो तू भी रन लाएगा, तुझे हराना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी इतना साल से सचिन तेंदुलकर खेल रहा, आज भी खेल रहा है। अभी कितना उम्र होएगा उनका? 50 से कम थोड़ी होएगा। हाँ, रिटायर्ड हो गया तो 60 साल हो गया। 60 साल खेला वो आदमी, सोचो। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम इतना में नहीं, मेरा वो दुखता है, मेरा ये दुखता है। तू विश्वासी नहीं है इसलिए दुखता है। हालेलुया। अय्यूब का जैसा कोई भक्ति वाला नहीं। वो बोल रहा है मनुष्य आए ना, औरत का कोष से आया ना, तेरा शरीर में दर्द रहेगा। फिर दर्द को लेके पीछे जाने से क्या मतलब है? हाँ, एक औरत का कोष से आया हुआ आरू मनुष्य का दर्द रहेगा लिखा। कुछ तो दर्द रहेगा। फिर तू दर्द द्वारा करके अगर हार गया, तू फिर कैसा? तू क्रिकेट खेलने का लायक ही नहीं है। क्रिकेट खेलने का लायक तो दूर का बात है, तू देखने का भी लायक नहीं है। मेरा बाइबल में ऐसे लिखा, हालेलुया, जो आत्मा से जन्म नहीं पाता है उस राज को देख नहीं पाएगा, मतलब उस मैदान में पहुंच नहीं पाएगा। ऐसा लिखा। ऐसे मूसा को भी परमेश्वर बोला, तू कानान देश का अंदर नहीं जा पाएगा। सोचे, क्या मूसा से पावरफुल सिक्स मारने वाला है क्या? हाँ, बात कर बोले तो मारता है, मार बोले तो बात करता है। तेरा कान बहरा क्या? तू नहीं जाएगा उधर। बहुत वही परमेश्वर निर्गमन 12 अध्याय में 6-7 में बोलता है, मेरा घर में हर जगह में इसके ऐसा एक नम्र व्यक्ति कोई नहीं है। अभी नम्र व्यक्ति को आगे व्यवस्था विवरण में लास्ट में बोलता है, तू कानान देश जाने के लायक नहीं। इधर आ, पहाड़ के ऊपर चढ़ जा। वो देख कितना अच्छा दिखता है ना, इसके जीभ से पानी आ रहा है। हालेलुया, इसके जीभ से पानी आ रहा है। चिक्कू 4 किलो का जितना दिख रहा है। हम लोग चीकू कितना? 15 चीकू डालेगा तो आधा किलो होता है, 1 किलो होता है। और वहां दिख रहा है उतना दूर से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से दिख रहा है चीकू इतना मोटा मोटा है। बॉर्डर में लेके आया, दरवाजे में लेके आया, इधर ही खड़ा रहना, उधर मत जाना, क्योंकि तेरे को बात करने के लिए बोला तो तू मारता है, मार बोला तो तू बात करता है। तेरा कान सुनने में कमजोरी है। तू 40 साल सेवा किया व्यक्ति को एक गलती को फेल कर दिया। हम लोग कैसा सेवा करता है, हम लोग कैसा आराधना करता है, हम लोग कैसा प्रभु वो चलाता है, हम लोग कैसे विश्वास करता है, हमारा जीवन कैसा है। बहुत सावधान हो जाइए, परमेश्वर का राज्य निकट है। इसके लिए अभिषेक चाहिए। अभिषेक मिस्टेक को सुधारता है। क्या करता है? अभिषेक क्या करता है? मिस्टेक को सुधारता है। अभिषेक मिस्टेक करने से रुकाता है। अभिषेक पाप करने से रुकाता है। अभिषेक छोटे छोटे गलती से छुड़ाता है। इसलिए अभिषेक पाना है। इसलिए अभिषेक को हमेशा सल्यूट मारो तो आपको अभिषेक बचाएगा, अभिषेक बचाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ो, 39 हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। टाइम हो गया और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीतना 65 अध्याय में 9 वचन। उसके बाद हम बाद में देखते हैं। ऐसे सोता फिर आगे बोलेगा तो फिर तकिया लेके सो जाएंगे विश्वासी। जिसको जिसको नींद आता है मैं ही बोलता हूं, अगले टाइम सटाई मेरे पास आए, तकिया नहीं है, एक सटाई लेके आ जाओ, सामने सो जाओ। खत्म होने के बाद मैं उठाऊंगा।
सिस्टर ब्रदर उठो, पढ़ो। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है। हाँ तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है। हाँ। तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नहर जल की से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्य के लिए अन्न को तैयार करता है। हालेलुया। पृथ्वी को तैयार करना है, विश्वासियों को तैयार करना है, विश्वासियों को आत्मा का अन्न तैयार करना है, वचन को तैयार करना है। हालेलुया। वरदान को तैयार करना है, ये हमारा काम है। ये पृथ्वी जागना चाहिए, हमारा आशीष को, हमारा वरदान को, हमारा सच्चाई को, हमारा पवित्रता को देखें। आज हम अभी इधर से जाने के बाद मोबाइल आ जाएगा, नेट आ जाएगा, रिमोट आ जाएगा, दुनिया आ जाएगा। घर पे जाने के बाद आज का वचन के लिए धन्यवाद प्रभु करके 10 मिनट प्रार्थना भी नहीं होएगा। अभी कोई बोल रहा है जल्दी खत्म करना भाई, हमको काम है। तुमको क्या है? हालेलुया। बहुत लोग अपना मन में बात करता है, इसलिए वचन बोलता मन सारे वस्तुओं से अधिक है। वचन सुनने में भी धोखा है, आराधना करने में भी धोखा वाला मन आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनते सुनते चपकी मारना। हाँ? अरे तुम सोता है, बाइबल बोलता है तुमको भूमि को सींचना है। भूमि लोक है। भूमि मतलब क्या है? लोक है। विश्वासी है या अविश्वासी है, उनको सींचना है। हालेलुया। तूने सींचा था कौन से ताकि आई हरियाली, तूने सींचा था कौन से ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तूने जिंदा क्या किया, तूने ये क्या किया, तूने जिंदा क्या भी किया, तूने ये क्या किया। हालेलुया। तूने जिंदा साबित किया, तूने ये किया। हालेलुया। इसको मैं जाके बताऊंगा, मुझे जिंदा साबित कर दिया। हालेलुया। मुर्दा में जीव डाल दिया, तूने जिंदा साबित दिया। मैं हालेलुया, तूने ये सब क्या किया। तो क्यों ना मैं जय जयकार करूं, क्यों ना मैं तेरा धन्यवाद करूं। क्यों ये सब गीत क्यों आया मालूम है? बहुत बीमारियों को परमेश्वर ने अद्भुत किया, चमत्कार किया, और बोलता है किसको नहीं बताना है। याद आया आपको? बहुत लोग बोलता है बहुत ऐसा कोड़ी क्यों, उसको इसको बता मत। लेकिन वो जाके क्या करता है? यीशु ने वो क्या, वो एक नहीं पूरा शहर को जाके बता देता है। ये गीत बोलता है तूने मुझे जिंदा सा पिया, तो ये पूरा नाला सोपारा में मैं क्यों नहीं बताऊं तेरा बारे में? बताऊंगा। दुनिया बोलता है, कानून बोलता है मत बता, यीशु बोलता है पता। लेकिन चमत्कार पाया व्यक्ति बोलता है मैं चमत्कार पाया तो उसको कैसा अंदर रखो, मैं तो बताऊंगा। ये खुशी ऐसा चीज है, वो चुपता नहीं है। खुशी को लोग बांटता है, दुख को, पाप को गिर गया तो छुपाएगा। हालेलुया। उससे कुछ अभी देखिए इनाम पाया, वो तो उठा के माइक में बताता है। हार गया वो जाके कोना में बैठा है। हमने यीशु से पाया भाई, उसको बताना है। ये लोग बोलता मत बता, बताओ। आज भी यीशु जिंदा है कि नहीं? हमारे यीशु जिंदा है कि नहीं? हाँ जिंदा है, इसको बताना है। यीशु को ही बताना, बाकी किसको बारे में कुछ बोलना नहीं, किसको नाम ही नहीं लेना है। भाई बोलते हैं किसका नाम भी नहीं लेना, भला बुरा मत बोलना, अच्छा भी मत बुरा भी नहीं, नाम ही मत ले। ये मंडू भाई ऐसा नाम ही मत ले, समझ ले मंडू भाई हमारा कुछ गड़बड़ी आदमी है। हाँ तुम प्यार से भी नाम मत ले। वो सुनेगा मेरा नाम क्यों लिया, मैं तो इनका इसका मेरा जमता नहीं, फिर ऐसा बोलेगा। नाम ही मत ले,
यीशु का नाम 1000 बार ले और किसी का नाम ले मत। वो बोलेगा क्यों लिया? क्या जरूरत है भाई दुनियादारी में पढ़ने के लिए? जिस काम के लिए हमें बुलाया वही काम करना और किसको करने की जरूरत है? प्रभु आपको आशीष करे। आइए घुटना में